Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss section 6.9 which is social networking. Social networking क्या होता है? Social networking is the use of online platform and website to connect and communicate with other people. Social networking में ये होता है कि हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का या वेबसाइट का यूज़ कर रहे होते हैं और उसको यूज़ करते हुए हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं. It allows user to share information, ideas, interest, photos, videos and personal information, personal updates. इसमें क्या होता है कि हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, अपने अपने आइडियाज शेयर कर रहे होते हैं, अपना अपना इंटरेस्ट शेयर कर रहे होते हैं, फोटोज हो गई, वीडियोस, पर्सनल अपडेट्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं. अभी जो प्लेटफॉर्म है ये लोगों को किस तरह से हेल्प करते हैं. अब आप इन प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए एक दूसरे के साथ पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो. ठीक है, पर्सनल रिलेशनशिप बना सकते हो. स्टे कनेक्टेड विद फैमिली एंड फ्रेंड, आप फैमिलीज और फ्रेंड के साथ कनेक्ट हो सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल फैमिली के जो 2 जो 3 मेंबर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे रहते हैं. जैसे एक जो है पाकिस्तान में रहता है, एक चाइना में रहता है, एक यूरोप में रहता है. तो वो सब एक दूसरे के साथ व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, कनेक्ट होते हैं. यूज नेटवर्क फॉर एजुकेशन, बिजनेस एंड करियर. आप इस नेटवर्क को यूज कर सकते हो अपनी एजुकेशन के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर एक दूसरे के साथ स्टडी मटेरियल शेयर कर होते हैं. फिर इसी तरह से बिजनेस के लिए इसको यूज किया जा सकता है या अपने करियर के लिए इसको यूज किया जा सकता है. नेक्स्ट आता है सोशल नेटवर्किंग हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेली लाइफ फॉर बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल पर्पजेज. अब ये सोशल नेटवर्किंग है, इसका हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, हमारी पर्सनल लाइफ में भी, या हम लोग अपने पर्सनल पर्पस के लिए भी इसको यूज़ कर रहे होते हैं, हम लोग अपने इसको प्रोफेशनल पर्पस के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं. जैसे इसकी एग्जांपल आती है कि कौन कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं. फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप. इसके थ्रू हम लोग कनेक्ट होकर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं. अब नेक्स्ट है, अभी तक तो एक तरह से हम लोगों ने इसके एडवांटेजेस देख लिए, इसके यूजेस देख लिए. लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि सोशल नेटवर्किंग के हार्मफुल इफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं. ऑल्दो सोशल नेटवर्किंग हैज मैनी बेनिफिट्स, एक्सेसिव यूज कैन कॉज हार्मफुल इफेक्ट्स. अगर जी सोशल जो नेटवर्किंग है उसके बहुत से बेनिफिट्स हैं. ठीक है, हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और एक बहुत सी जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर रहे होते हैं. लेकिन अगर हम लोग इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इसके फिर बहुत से हार्मफुल इफेक्ट्स भी होंगे. जैसे एडिक्शन है, कि हम लोग जो है जब बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे होते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह का यूज़ कर रहे होते हैं, टिकटॉक का, तो फिर हम बहुत ज़्यादा उसके आदी हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं. इससे क्या होता है, जो प्रोडक्टिविटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है. प्रोडक्टिविटी वैसे जो प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है वो क्या होता है कि हम लोग कम टाइम में बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं. लेकिन जब हम लोग सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी. हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम में कुछ भी नहीं कर पाएंगे और जिस सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, टिकटॉक का यूज़ करते रहेंगे, दूसरों के साथ मैसेजेस पे बात करते रहेंगे. और इससे क्या होगा कि मेंटल हेल्थ जो है वो हमारी अफेक्ट होगी. नेक्स्ट वन है मेंटल हेल्थ इश्यूज. हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं. जैसे आप भी कह सकते हो कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं सोशल मीडिया का तो हम लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं, हमें एग्जाइटी फील होती है, हमें डिप्रेशन फील होता है. लो सेल्फ एस्टीम का क्या मतलब होता है कि हमें अपनी ही रिस्पेक्ट नहीं रहती. क्यों? क्योंकि हम लोग अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं. हम देखते हैं कि देखो वो कितना सक्सेसफुल हो रहा है, उसके पास कितने ज़्यादा पैसे हैं, या हम लोग ये कह सकते हैं कि देखो वो डेली बेसिस पे रेस्टोरेंट जा रहा है, हम तो घर में बैठे हैं. तो इस तरह से जो यंग यूजर्स हैं वो दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं और फिर जो है वो बहुत ज़्यादा एग्जाइटी में फील हो रही थी, डिप्रेशन में चले जाते हैं. नेक्स्ट आता है साइबर बुलिंग. सोशल नेटवर्किंग कैन बी यूज फॉर साइबर बुलिंग वेयर पीपल आर harassed, threatened or embarrassed online, leading to social leading to serious emotional and psychological harm. ओके, अब साइबर बुलिंग में क्या होता है कि जब हम लोग सोशल नेटवर्किंग का यूज़ करते हैं तो हम लोग साइबर बुलिंग का बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं. साइबर बुलिंग का क्या मतलब होता है कि देखें, जब कोई इंस्टाग्राम का यूज़ कर रहा है, टिकटॉक का यूज़ कर रहा है, तो वो बहुत सी अपनी पर्सनल जो डिटेल्स हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल फोटोज़ हैं वो शेयर कर रहे होते हैं. जिससे जो हैकर्स वगैरह होते हैं, जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और उन लोगों को हरास कर रहे होते हैं, उनको थ्रेट कर रहे होते हैं, उनको एम्बेरस कर रहे होते हैं, उनको हर्टफुल मैसेजेस सेंड कर रहे होते हैं. ठीक हो गया, उनकी इंसल्ट कर रहे होते हैं. इससे बहुत ज़्यादा जो है वो उनको आप भी कह सकते हो साइकोलॉजिकल या इमोशनल प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं. देन आता है हमारे पास प्राइवेसी इश्यूज. प्राइवेसी इश्यूज भी आ रहे होते हैं कि अब जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है वो हमें बताए बगैर, हमारे नॉलेज में लेके आए बगैर वो पर्सनल डाटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं. इफ़ यूजर्स आर नॉट केयरफुल देयर डाटा मे बी मिस यूज और लीक ड्यूरिंग सिक्योरिटी ब्रीचेस. अगर आप वहाँ पे अपना डाटा बहुत ज़्यादा शेयर करते रहोगे तो ऑब्वियसली वो आपका डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो उसका गलत यूज़ कर सकते हैं, उसको लीक कर सकते हैं और इससे क्या होगा कि आपकी जो सिक्योरिटी ब्रीच है वो हो सकती है, आपका डेटा ब्रीच हो सकता है. आगे है सेपरेट ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन. फॉल्स इन्फॉर्मेशन को सेपरेट किया जाता है. अब देखें, इंटरनेट के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू बहुत जल्दी जो गलत इन्फॉर्मेशन है, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है वो फैल जाती है.
ठीक है, इससे क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, लोगों के बीच में डर पैदा हो जाता है, और लोग जो है वो गलत डिसीजन ले रहे होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास सोशल नेटवर्किंग एंड फेक न्यूज। फेक न्यूज का क्या मतलब होता है, फॉल्स या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। मिसलीडिंग मतलब जो आपको गलत गाइड कर रही होती है, ठीक है, और देखने में वो ऐसे अपने आप को प्रेजेंट करती है जैसे वो रियल न्यूज है। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म प्ले अ मेजर रोल इन स्प्रेडिंग फेक न्यूज बिकॉज इन्फॉर्मेशन कैन बी शेयर्ड इंस्टेंटली विद थाउजेंड ऑफ पीपल। अब जो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है वो उनका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, रोल प्ले कर रहे हैं गलत इन्फॉर्मेशन को, फेक न्यूज को फैलाने में। क्यों? क्योंकि ये जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, इनके ऊपर बहुत जल्दी जो इन्फॉर्मेशन है वो फैल जाती है, ठीक है, विद इन सेकेंड्स जो है वो थाउजेंड्स लोगों को, आप भी कह सकते हो कि उनके पास चली जाएगी, मिलियन बिलियन सबके पास जो है वो उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो चली जाएगी। अब लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर आगे से आगे उसको शेयर कर रहे होते हैं बगैर वेरीफाई किए कि क्या ये ठीक है भी या नहीं। फेक न्यूज स्प्रेड फास्टर देन रियल न्यूज। रियल न्यूज इतनी जल्दी नहीं फैल रही होती जितनी जल्दी जो है वो फेक न्यूज फैलती है। ऑल्दो सम प्लेटफॉर्म यूज फैक्ट चेकिंग सिस्टम, दे आर नॉट कम्प्लीटली इफेक्टिव। अब बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं कि वो एक तरह से जो न्यूज होती है या फैक्ट होते हैं उसको चेक कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन वो 100% बिल्कुल करेक्ट नहीं होते या बिल्कुल इफेक्टिव नहीं होते। फिर भी उनके अंदर भी आप ये कह सकते हो कि बहुत से यूजर्स ऐसे होते हैं जो स्प्रेड कर रहे होते हैं गलत न्यूज़। अब जैसे इसका फिर इफेक्ट क्या होता है, मिसलीड पीपल, लोगों को गलत गाइड किया जाता है, एकदम जो है वो पैनिक क्रिएट हो जाता है, नफरत फैल जाती है। अगर किसी के बारे में कोई गलत इन्फॉर्मेशन फैल गई है या किसी की कोई भी एआई जनरेटेड वीडियो बना के शेयर की गई है तो लोग उसके लिए जो है वो नफरत का इजहार करते हैं। फिर नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन एंड डिसीजन। फॉर एग्जांपल कोई भी पॉलिटिशियन है, उसकी आप ये कहते हैं उसके बारे में कोई गलत इन्फॉर्मेशन फैला दी गई है, तो जाहिर है उसकी उसकी जो रेपुटेशन है वो बहुत इन्फ्लुएंस होगी, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होगी। लोग अगर उसको वोट करना भी चाहेंगे तो फिर इस वीडियो के बाद या ये जो गलत इन्फॉर्मेशन है इसके बाद फिर उसको वोट नहीं करेंगे। डैमेज ट्रस्ट इन मीडिया, फिर मीडिया के ऊपर से फिर आपका ट्रस्ट भी खत्म हो जाता है। यहाँ पे ये एंड हो गया है। नेक्स्ट सेक्शन है 6.10। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 6.10 जो सेशन है इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे।